ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? वो इसीलिए बनाया था, यहाँ पर पूरी तरीके से सुन लें, क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और 16 अगस्त यानी कि 16 अगस्त 1946 को, ये डेट याद रखनी है आपको, 16 अगस्त 1946 को इसका विरोध करके प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे सीधा कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, तो आपको याद रखना है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता कि क्यों मनाया गया, क्यों वाला सवाल यानी कि दरोगा लेवल का सवाल अगर एग्जाम में आता है, तो सरकार बनाने के लिए जब लॉर्ड वेवेल ने नेहरू जी को आमंत्रित किया, अब नेहरू जी तो राजी हो गए थे, लेकिन इसके विरोध में, क्योंकि मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था किसने, कैबिनेट मिशन ने, इसीलिए उन्होंने इसके विरोध में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, छाप लो कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया, 16 अगस्त 1946। चीज़ें एक एक चीज़ें समझ कर चलना है, तभी जाकर आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अब क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि उस समय वायसराय लॉर्ड वेवेल थे, लॉर्ड वेवेल के कहने सुनने पर, बहुत ध्यान से सुनिए, लॉर्ड वेवेल ने समझाई मुस्लिम लीग के सदस्य, बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने सुनने का मतलब है समझाना। समझाने के बाद 5 सदस्य माने, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य, 5 सदस्य मान गए और वो अंतरिम सरकार में क्या हुए, शामिल हुए। लेकिन इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, ये सवाल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, जैसे ही उन्होंने निमंत्रण दिया था, ये तो निमंत्रण दिया था, मैंने अभी बताया 12 अगस्त 1946 को नेहरू जी को निमंत्रण दिया था किसने, वेवेल ने, कि आप सरकार बनाइए, ठीक है। और उस सरकार बनाने के विरोध में मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को। लेकिन फिर भी सरकार तो बननी थी, तो डेट याद रखेंगे, पूछा जाएगा। कैबिनेट मिशन के तहत अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, ये सवाल पूछा जाएगा। तो याद रखना है 2 सितंबर 1946 को। ये चीज आपके याद होनी चाहिए स्टूडेंट। ये पूछा जाएगा सीधा सवाल कि अंतरिम सरकार का गठन, फिर से एक बार सुन लेना, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946। डेट अगर आपके याद है तो समझ के चलिए, 2-2.5 अंक आपको किसी भी परीक्षा में मिलने ही वाला है, निश्चित है स्टूडेंट। और आप देख भी रहेंगे स्टेप बाय स्टेप है सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है बिल्कुल एकदम क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं। 12 अगस्त को जैसे ही वो वेवेल कहते हैं कि सरकार बनाइए, तो उसके बाद नेहरू जी ने अपनी प्रोसेस शुरू की और अंतरिम सरकार जो बनी वो कब बनी, 2 सितंबर 1946 को बनी, ठीक है। अब क्या था, मुस्लिम लीग तो इसमें शामिल नहीं थी। अब चूंकि मुस्लिम लीग बाद में शामिल हुई है, स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई, ये डेट पूछी जाएगी। तो याद रखना है 24 अक्टूबर 1946। 24 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग किसमें शामिल हुई, अंतरिम सरकार में। अब सोच रहे होंगे आप ऐसे कैसे शामिल हो गए, पहले तो ये विरोध कर रहे, वो लॉर्ड वेवेल ने समझा दिए होंगे साइड से कि ऐसी बात ना है, पाकिस्तान का भी अलग कर देंगे जुगाड़, मेरे हिसाब से जो मेरी खुद की थिंक है, क्योंकि ये तभी शामिल हुए हैं, ऐसा नहीं है भाई, मैं अपनी थिंक लगा रहा हूँ, किताबों में ऐसा नहीं है। क्योंकि वो वेवेल ने समझाया होगा कि ठीक है आप शामिल हो, तुम्हारा भी हम कुछ देखेंगे, इस तरीके से। तो ये दोनों जो आप तिथि देख रहे हैं ना, ये आपको याद होना चाहिए। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ और अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 24 अक्टूबर 1946 को शामिल हो गए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनिए, एक डेट है 20 फरवरी 1947, यानी कि अगले साल आ जाओ, 20 फरवरी 1947, जो एक ऐसी घोषणा करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, बहुत बड़ी घोषणा
और उस समय वो बातें क्या कहते हैं इटली कि जून 1948 से पहले हम सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। ये वो डेट है जो याद रखनी है। आप ये मान के चलिए फरवरी ज़्यादा बेस्ट रहा है मेरे हिसाब से। देखिए गौर करके 19 फरवरी 1946 को इटली ने घोषणा की थी कैबिनेट मिशन की, यहाँ लिखी हुई है डेट। और सेम ऐसी ही डेट अगले साल 20 फरवरी 1947। ये डेट आपको याद होना चाहिए। ये कौन सी डेट है जी जो याद होना चाहिए? ये ऐसी डेट है 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं। मालूम है क्या कहते हैं कि जून 1948 से पहले, और जो बात उन्होंने कही वही कर भी दिखाई, क्योंकि हमारा देश कब स्वतंत्र हो गया था? 1947 में। लेकिन इन्होंने क्या की थी? जून 1948 से पहले हम सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे। बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में बनेगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा किस तिथि को यह घोषणा की गई थी कि जून 1948 से पहले हम सत्ता भारतीयों को सौंप देंगे? तो ये घोषणा की गई थी आपकी 20 फरवरी 1947। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट, जिस समय ये घोषणा की, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, जिस समय घोषणा की उसी समय वेवेल के स्थान पर वायसराय बना दिए गए, यानी कि गवर्नर जनरल बना दिए गए लॉर्ड माउंटबेटन। एक एक तथ्य को ध्यान से सुनना। आप जानते भी होंगे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। इसलिए तो अभी पॉइंट वही आने वाला है, तो इसलिए याद रखें। मेरा कहने का अर्थ ये है 20 फरवरी 1947 को एटली ने ये घोषणा की, बात बंद कर दीजिए, यहाँ देखें, कि हम जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। ठीक है। अब क्या है, जिस समय ये घोषणा की उसी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने क्या किया मालूम है? एक चेंज। लॉर्ड वेवेल जो उस समय वायसराय गवर्नर जनरल थे, उनको हटाकर उनके स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। बहुत ध्यान से सुनिए, गवर्नर जनरल या फिर वायसराय। ध्यान से सुनना ये बात, मैं इसीलिए आपको बता चुका। 1944 से लेकर 1947 तक की जो अवधि है वो किसकी है? वेवेल की। तो अब आप समझ रहे हैं 47 में ही फरवरी में कौन बन गए थे? माउंटबेटन। ये भी याद रखना है स्टूडेंट, माउंटबेटन 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये कभी पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत तगड़ा सवाल होगा जो एग्जाम में बनेगा, क्योंकि इस बात को सब जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो फिर कुल कौन से, यानी कि कौन सा क्रम था उनका? 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी के? अब क्या है, 24 मार्च, फरवरी के बाद अगले महीने, यानी कि जस्ट अगले महीने, मैं इसलिए डेट भी क्रम से लिख रहा हूँ, 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं। 24 मार्च 1947 डेट याद रखिए। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं, और भारत आने के बाद वो सभी जितने भी ये मुस्लिम लीग के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य, उनसे बातचीत करते हैं। समझ रहे हैं ना? उनसे बातचीत करते हैं कि भाई क्या क्या मैटर होना चाहिए, तुम्हारी समस्या का समाधान क्या है। लेकिन हाँ, इस बात को आप याद रखें कि ये कभी पूछा जा सकता है, माउंटबेटन जो कि 34वें और अंतिम गवर्नर जनरल थे, वो भारत कब आए थे? 24 मार्च 1947 को वो भारत आए थे। अच्छी एकदम जो सटीक पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, वो आप याद रखना है यहाँ पे। ठीक है। अब ये भारत आने के बाद क्या करते हैं, ये सारे लोग जो थे उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, या फिर कह सकते हैं मुस्लिम लीग के, सभी से बात की और एक मोटा सा निष्कर्ष निकाला। ध्यान से सुनिए, इनका निष्कर्ष क्या था? इन्होंने एक ही बार में ये कह दिया था कि भाई इनकी समस्या का समाधान तो ऐसे हो सकता। किसने कहा था? लेकिन माउंटबेटन ने। मालूम है माउंटबेटन ने क्या कहा? सारे पक्षों की राय सुनकर माउंटबेटन फिर क्या कहते हैं
यानी कि एक निष्कर्ष निकाला कि भारतीयों की समस्या का एकमात्र समाधान है भारत का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना। ये इनका निष्कर्ष था। किसका? माउंटबेटन का। जब उन्होंने सारे तथ्य सुने होंगे तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला और ब्रिटिश सरकार को ये निष्कर्ष बताया कि इनकी समस्या का समाधान सिर्फ एक है, भारत का विभाजन और पाकिस्तान की स्थापना। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझना। ये कर दिया इन्होंने माउंटबेटन ने। इसके लिए इन्होंने एक प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव जिसको 3 जून 1947 कहते हैं, माउंटबेटन योजना। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना। मार्च के बाद फिर डेट याद रखनी है, 3 जून 1947। स्टूडेंट, ये जो 3 जून 1947 है ना, ये जो 3 जून 1947 है क्या है? कई बार तब पूछी जाती है, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो 3 जून 1947 है, इसमें माउंटबेटन ने भारत विभाजन योजना प्रस्तुत कर दी, इसीलिए इसको माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए। यानी कि माउंटबेटन ने जो अपने तर्क निकाले कि भाई किस तरीके से होना चाहिए कि भारत पाकिस्तान का विभाजन होगा, भारत एक अलग राष्ट्र होगा, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र होगा। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 3 जून योजना क्या है, 3 जून योजना क्या है, या पूछा जाता है माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई। 2 तरीके से सवाल आता है, 3 जून योजना क्या है या माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई। तो माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई 3 जून 1947 को। क्या भाई ऐसे ऐसे होना चाहिए, माउंटबेटन ने ये तय किया। एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना। अब देखिए, बहुत सेंसिबल सवाल, देखिए खुद सेंस लगाइए। मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी? पाकिस्तान अलग बने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या चाह रही थी? मोस्टली भारत अलग हो जाएगा। यानी कि यही दोनों चीज, दोनों अलग अलग खुश हो गए अपनी अपनी जगह। अब वो दुविधा वाली बात कोई नहीं थी, समझ रहे हैं ना? क्योंकि माउंटबेटन ने क्या कह दिया, पाकिस्तान की अलग स्थापना हो जाएगी और दोनों का विभाजन हो जाएगा। अब इससे क्या है, माउंटबेटन योजना से दोनों पक्ष राजी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी। यानी कि ये योजना दोनों ने स्वीकार कर ली। बहुत ध्यान से सुनना, ये योजना दोनों ने स्वीकार कर ली। और 4 जुलाई 1947 डेट याद रखनी है, 4 जुलाई 1947। देखो मैं यहां लिख रहा हूं, चार जुलाई 1947 क्या हुआ, ऐसा क्या था 4 जुलाई 1947 में? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947। नाम सुनिए इस विधेयक का, क्या कह रहा हूं मैं। ब्रिटिश संसद में पेश हुआ, डेट याद रखनी है, 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947। एक्ट नहीं, एक्ट तो जब बनेगा जब संसद मंजूरी दे देगी। पहले ध्यान से सुन लीजिए। 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक जिसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 ब्रिटिश संसद में पेश हुआ। ठीक है, और पेश होने के बाद ब्रिटिश ने इसे जो मंजूरी दी, बहुत ध्यान से सुनना है, 18 जुलाई 1947। ये सवाल आपके ज़्यादा याद होना चाहिए। 18 जुलाई, जब तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से आगे बढ़े। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई किस विधेयक को, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947 को। और फिर वो मंजूरी के बाद क्या बना, एक्ट। ध्यान से सुनिए भाई, सीधी सी बात है, कोई भी विधेयक मंजूरी के बाद क्या बनता है, एक्ट। ऐसा ही है ना। अब जब एक्ट बन गया, बहुत ध्यान से सुनना, तो उसका नाम कहलाया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसीलिए एग्जाम में, परीक्षा में कई बार स्टूडेंट एक चीज पूछी जाएगी, भारत पाकिस्तान का विभाजन किस एक्ट के तहत हुआ? तब आपका आंसर होना चाहिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जिस समय विधेयक था वो ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा मंजूरी कब दे दी गई? 18 जुलाई 1947 को उस विधेयक को जो मंजूरी मिली। तब ये फाइनली ये निकल कर आया था कि जो अभी मैं लिख रहा हूँ, जिससे ध्यान से देखेंगे, देखो ये जो अधिनियम है ना, जो अभी मैं लिख रहा हूँ, इसके तहत ही भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ। ये बहुत दिमाग से सोच लें, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसका नाम था भारतीय स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये आपके याद होना चाहिए स्टूडेंट। ये वो एक्ट है जिसके तहत पाकिस्तान बना और भारत बना। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। पहले तो आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है जो मैंने अभी बताए हैं, इसे भी आपसे कोई पूछे कि भाई ये कैसे बना है, ये ऐसे बना। 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक पेश किया गया ब्रिटिश संसद में और उस विधेयक का नाम क्या था? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 1947। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा इसको मंजूरी दे दी गई, तब फिर ये बन गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब इसके तहत क्या किया गया? तय कर दिया गया 14 अगस्त को पाकिस्तान एक नया राष्ट्र होगा और 15 अगस्त को भारत एक नया राष्ट्र होगा। यानी कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन जिस एक्ट के तहत हुआ ये पूछा जाएगा, तो याद रखना है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन होता है। क्लियर? अगर पूछा जाता है भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना, जो कि कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947। 2 पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। दूसरा सवाल, यह योजना किस दिन प्रस्तुत हुई थी? 3 जून 1947। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस एक्ट के तहत हुआ? अगर ये पूछा जाता है तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ। और ये तय कर दिया गया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान एक नया राष्ट्र होगा और 15 अगस्त को भारत एक नया राष्ट्र होगा। इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंस डे। क्लियर? क्लियर है ना? अब आप सोच रहे होंगे 26 जनवरी फिर क्यों मनाई जाती है? चूंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये तय कर दिया गया था, ये लक्ष्य रखा गया था कि हम 26 जनवरी को क्या मनाया करेंगे? स्वतंत्रता दिवस। लेकिन स्वतंत्रता मिल गई थी 26 जनवरी से पहले ही। कब? अगस्त में ही। इसीलिए भारत ने 26 जनवरी को क्या मनाना शुरू कर दिया? रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस। क्योंकि वो 26 जनवरी उस समय वहाँ पे रखी गई थी ना, एक अधिवेशन में तय किया गया था कि हम जब भी कभी स्वतंत्र होंगे, 1929 के लाहौर अधिवेशन में ये तय की गई थी बात कि जब भी कभी स्वतंत्र होंगे हम 26 जनवरी को क्या मनाया करेंगे? स्वतंत्रता दिवस। ये तय की गई थी। अब स्वतंत्र हो गए पहले अगस्त में, तो फिर रिपब्लिक डे मनाना इसलिए 26 जनवरी को शुरू किया, ताकि वो 26 तारीख वहाँ पर एडजस्ट हो जाए। क्लियर? ये था कैबिनेट मिशन से लेकर भारत पाकिस्तान विभाजन कैसे हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।